हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई विलेज के ऊपर। और इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मोस्टली वो हमको प्रेजेंट टेंस के देखने को मिलेंगे। और हैज़ और हैव का यूज़ इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। और कुछ सेंटेंस हम पैसिव वॉइस के भी देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। माई विलेज एग्जिस्ट इन अ लो लाइंग एरिया दैट हैज़ अ वार्म समर एंड अ चिली विंटर। मेरा गांव, माई विलेज यानी कि मेरा गांव, एग्जिस्ट मौजूद है या वो है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। इन अ लो लाइंग एरिया, इन अ लो लाइंग एरिया यानी कि निचले क्षेत्र में। तो मेरा गांव जो है वो निचले क्षेत्र में मौजूद है। दैट हैज़ अ वार्म समर एंड अ चिली विंटर। दैट जिसमें हैज़ अ वार्म समर, जिसमें गर्म गर्मियां हैं, एंड चिली विंटर, चिली यानी कि बहुत ठंडी, हम कहते हैं चिली मतलब बहुत ठंडा जो होता है। चिली विंटर्स यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड वाली सर्दियां हैं। तो मेरा गांव जो है वो निचले क्षेत्र में मौजूद है, जिसमें गर्म गर्मियां और बहुत ठंडी या ठंडी सर्दियां हैं। इस तरीके से आप इसको सिंपली बोल सकते हैं। मोस्टली, ज़्यादातर, आई विजिट माई विलेज इन समर्स बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज। मोस्टली, ज़्यादातर, आई विजिट, मैं दौरा करता हूँ या मैं जाता हूँ या मैं देखने जाता हूँ। विजिट का मतलब हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई विजिट, मैं अपने गांव जाता हूँ। माई विलेज, मैं अपने गांव जाता हूँ। इन समर्स, ज़्यादातर मैं गर्मियों में मेरे गांव जाता हूँ। बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बट बिकॉज के साथ में जब ऑफ आपको लगा हुआ मिलेगा तो हमेशा उसका मीनिंग होता है के कारण। बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज, छुट्टियों के कारण मैं ज़्यादातर गर्मियों में अपने गाँव जाता हूँ या जाती हूँ। ऑल्दो, हालांकि, द विलेज इज़ फार कूलर देन द सिटी। ऑल्दो, हालांकि, द विलेज जो गांव है, इज फार कूलर, वो अधिक ठंडा है, देन द सिटी, सिटी यानी कि शहर से वो अधिक ठंडा है। यहाँ पे देन का मतलब क्या हुआ, से। किससे, क्योंकि दो चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फार कूलर देन द सिटी, जो गांव है वो शहर से अधिक ठंडा होता है ड्यूरिंग द समर्स, समर्स के दौरान। ड्यूरिंग यानी कि दौरान, द समर्स यानी कि गर्मियों के दौरान गांव जो है वो शहर से अधिक ठंडा होता है। ऑल्सो यू डू नॉट नीड एयर कंडीशनर। ऑल्सो, साथ ही, यू डू नॉट नीड, आपको ज़रूरत नहीं होती है, एयर कंडीशनर्स की इन अ विलेज, आपको गांव में एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती। एयर कंडीशनर मतलब क्या होता है, एसी, जिसको हम लोग मोस्टली शहर में चलाते हैं। तो गांव में ज़्यादातर आपको एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज ऑफ, सेम यहाँ पे आ गया, बिकॉज ऑफ द ब्रीज, जो मंद मंद हवा होती है उसके कारण आपको गांव में एयर कंडीशनर की आवश्यकता नहीं होती या ज़रूरत नहीं होती। इन अ विलेज, एक गांव में, यू सी ग्रीनरी, आप ग्रीनरी यानी कि हरियाली देखते हैं। सी मीन्स देखना, आप हरियाली देखते हैं। एंड और ऑलमोस्ट एवरी हाउस होल्ड हैज़ अ मिनिमम ऑफ 1 ट्री इन देयर कोर्टयार्ड्स। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरी हाउस होल्ड यानी कि हर एक गृहस्थी के पास, गांव में हर एक गृहस्थी के पास, हैज़ अ मिनिमम ऑफ 1 ट्री, मिनिमम यानी कि कम से कम, ऑफ 1 ट्री, एक पेड़ उनके घर के अंदर, उनके देयर कोर्टयार्ड यानी कि उनके आंगन के अंदर कम से कम एक पेड़ जरूर होता है। कि हर गांव का जो हर एक गृहस्थी होती है, हर एक व्यक्ति का जो घर होता है, उसके अंदर आपको कम से कम एक पेड़ के एक आंगन के अंदर एक पेड़ जरूर होता है। मोर ओवर, इसके अलावा या इसके बावजूद, बहुत सारी वीडियोस में आपको मोर ओवर का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, अब तो आपको याद हो ही गया होगा। तो मोर ओवर, इसके अलावा या इसके बावजूद, समर इज अ सीजन ऑफ हार्वेस्ट। समर यानी कि गर्मियों का जो सीजन है, गर्मियों का जो मौसम है, ऑफ हार्वेस्ट यानी कि वो कटाई का मौसम होता है, उस टाइम कटाई होती है। आई हैव सीन, आई हैव रेयरली सीन, आई हैव, मैंने किया है क्या, रेयरली, मैंने शायद ही कभी, एनी क्रॉप्स, मैंने शायद ही कभी किसी फसल को या किसी अनाज को देखा हो, क्योंकि तब तक वो कट जाती है। जब हमारी विंटर्स वेकेशंस होती हैं, वो सॉरी समर वेकेशंस होती है, तब तक वो कट जाती है। बिसाइड्स, इसके बावजूद या इसके अलावा, अर्लियर देयर वॉज टू बी मोर कच्चा हाउस। देयर वॉज, अर्लियर यानी कि पहले, इसके अलावा पहले जो है, देयर वॉज टू बी, ऐसा होता था, क्या होता था, मोर कच्चा हाउस, वहां पर जो है गांव में पहले बहुत कच्चे हाउस होते थे, कच्चे घर होते थे, जो किससे बनते थे, हाउसेज मेड ऑफ मड एंड ब्रिक्स। वो किससे बने हुए होते थे, वो मेड बने होते थे, मेड यानी कि बनते थे,
क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे मेड का यूज हुआ है, मेक का यूज है, मेक की ही सेकंड फॉर्म है, इसको हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो वो ज्यादातर बनी होती थी मेड या मड यानी कि मिट्टी से, एंड ब्रिक्स और ईट से, वो ज्यादातर मिट्टी और ईट से बने होते थे। बट लेकिन नाउ द हाउसेस, बट लेकिन अब जो सिनेरियो है, सॉरी, नाउ द सिनेरियो हैज चेंज। सिनेरियो यानी कि परिदृश्य जो है, वहां की जो स्थिति है, हम ये भी बोल सकते हैं हैज चेंज, वो जो है बदल गई है। अब ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रेजेंट का ही पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हैज के साथ में आपको थर्ड फॉर्म का यूज देखने को मिल रहा है। तो अब जो सिनेरियो है, जो वहाँ का जो परिदृश्य जो है, वो बदल चुका है या बदल गया है। एंड और द नंबर ऑफ पक्का हाउस, जो नंबर है, संख्या है पक्के हाउस की, मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट, जो कॉन्क्रीट से और अदर सामग्री जो होती हैं, अदर जो मटेरियल्स होते हैं उनसे बने हुए होते हैं, हैज इंक्रीज्ड। हैज इंक्रीज्ड यानी कि वो अब उनकी संख्या जो है अब वो बढ़ गई है। तो पहले जो है घर हमको कैसे देखने को मिलते थे कि वो मिट्टी से और ईंट से बने हुए होते थे, पर अब जो है परिदृश्य वो बदल चुका है और अब हमें गांव में जो है कंक्रीट और अलग सामग्री से बने हुए घर देखने को ज्यादातर मिलते हैं, या उनकी संख्या जो है वो बढ़ गई है, ऐसे हम बोलेंगे इसको। ऑल्सो साथ ही द पीपल ऑफ द विलेज आर फ्रेंडलियर देन द पीपल ऑफ सिटीज। ऑल्सो साथ ही पीपल ऑफ द विलेज, गांव के जो लोग हैं, आर फ्रेंडलियर, वो ज़्यादा मित्रतापूर्ण होते हैं, देन द पीपल ऑफ द सिटीज, वो शहर के लोगों की तुलना में, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, शहर के लोगों से अधिक वो ज़्यादा मित्रतापूर्वक होते हैं गांव के लोग। इन एडिशनल, इसमें जोड़ते हुए या इसमें शामिल करते हुए, एडिशनल मतलब क्या होता है? नॉर्मली हमको पता है ऐड करना यानी कि जोड़ना। इसमें जोड़ते हुए, द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट माई विलेज इज फ्रेश एंड रिवेलेटिंग एयर। जो मुझे अपने गांव के बारे में सबसे अच्छी चीज पसंद है वो क्या है? वहाँ की ताज़ी और ताजगी भरी हवा, जिसमें दैट फीलिंग ऑफ रिफ्रेशमेंट, जिसमें आप फीलिंग यानी कि एहसास करते हैं, फील मतलब एहसास करना, फीलिंग यानी कि एहसास करते रहते हैं, ऑफ रिफ्रेशमेंट, जिसमें आप ताजगी का एहसास करते रहते हैं। इवन यहाँ तक कि इफ़ आई हैव स्लेप्ट फॉर 4 to 5 hours, जिसमें कि चाहे मैं 4 से 5 घंटे सो जाऊं, उसके बाद भी मैं वहां पर ताजगी का एहसास करता रहता हूं, इस तरीके से यहाँ पर बोला गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे महत्वपूर्ण या सबसे जरूरी, एट नाइट, रात में, आई हैव सी, मैं देखता हूँ, एंड काउंट, और गिनता हूँ, काउंट करना यानी कि गिनना, स्टार्स, मैं देखता हूँ और गिनता हूँ स्टार्स को यानी कि तारों को, विच आई कैन नॉट डू इन द सिटी, विच जो कि या जिसे या जिसको, आई कैन नॉट यानी कि मैं नहीं कर सकता, डू मीन्स करना होता है, कैन नॉट यानी नहीं सकता, जिसे मैं नहीं कर सकता, इन द सिटी, जिसे मैं शहर में नहीं कर सकता। आई होप बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, बट हमारे एग्जाम्स में बहुत बार ये टॉपिक्स एज अ पैराग्राफ और ऐसे लिखने के लिए आते हैं, तो आपके लिए काम कर रहा होगा। कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बना करके लिखना है। फर्स्ट वर्ड है ब्रीज, यानी कि मंद मंद सी हवा, कहते हैं हल्की हल्की सी हवा चल रही है, वही वाली। रेयरली, शायद ही कभी, जब कहते हैं ना कि शायद ही मैंने कभी ये काम किया हो, मतलब हो, चांसेस हैं वहां पर बहुत कम चांसेस हैं, तो हम बोलते हैं रेयरली वो चीज़ मैंने करी है। एंड थर्ड वर्ड है रिफ्रेशमेंट, यानी कि ताजगी। इन तीनों से आपको सेंटेंस बनाना है एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन के, रिविटलाइजिंग, सेकेंड वर्ड है सिनेरियो, एंड थर्ड वर्ड है कॉर्टयार्ड्स। रिविटलाइजिंग, सिनेरियो एंड कॉर्टयार्ड्स। ये वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।